प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना योग्य परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर हमको लेके आया है, उसकी करुणा सदा की है। आज सुबह भी पवित्र आराधना के प्रभु हमको इसीलिए लेके आया है। परमेश्वर की बहुत बड़ा योजना है। एक बार फिर प्रभु हजूरी में प्रार्थना के लिए सिर झुकाओ। यार परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब हम 2 और 3 दिन मेरे नाम से इकट्ठे होकर लोगों के बीच में हाजिर होगा, आज सुबह क्या आराधना के बीच में परमेश्वर को बहुत बड़ा अभिषेक, वचन की सामर्थ्य, शक्ति, लोगों के हर एक हमें विषयों को पर परमेश्वर की तरफ से अद्भुत तरीके से उत्तर मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज के सारे कार्यक्रम आपके हाथों में सौंप देता हूं। खोल को इस्तेमाल कर, वचन के साथ परमेश्वर बातचीत करने के लिए जा रहे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु जी, तेरी पवित्र हजूरी में हम सिर झुका सारे डिस्टर विरोधी का ताकतों को बांध लेता है। शुरू से लेकर आखिर तक आपकी महिमा और बढ़ने के लिए हमको इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं। आमीन, 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 आमीन। हमारे भाई लोगों के साथ मिलकर हम स्तुति आराधना करेंगे। तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। तेरी स्तुति हो आराधना
लेकर आए खुदा, सही सलामत अभी तक रखा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपकी करुणा सदा की है खुदा, आपकी करुणा सदा की है खुदा, आपकी महिमा सदा की है परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। यस जीसस, आपके जैसा और कोई नहीं खुदा। आप महान परमेश्वर है खुदा, आप महान परमेश्वर है खुदा। इस समय में भी आपने हमारी सहायता मदद की खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने अभी तक हमें जीवित रखा खुदा, हम आपका धन्यवाद करके खुदाया। हालेलुया 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 खुदा। आज की मीटिंग को देखने वाले एक एक जन को छू ले खुदा, आपकी आत्मा छूने पाए खुदा, आपकी आत्मा छूने पाए खुदा, आपकी आत्मा खुदा एक एक जिस्म को छूने पाए खुदा, एक एक शरीर को पवित्र करने पाए खुदा परमेश्वर पिता, एक एक की आत्मा को खुदा। हालेलुया परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर के अनुसार नहीं खुदा, आपकी आत्मा के अनुसार चलने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, हमारे अंदर परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा वास करने पाए खुदा। हम अपनी मर्जी से नहीं खुदा, आपकी मर्जी से खुदा चले खुदा। आप जहाँ जहाँ लेकर जाए हम जाने पाए खुदा परमेश्वर पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। हम लोगों को इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता, इस मीटिंग को देखने वालों को इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता, उनके द्वारा और लोग बचने पाए परमेश्वर पिता, उनके नगर के लोग बचने पाए खुदा परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज की रात को आपके हाथों में सौंप देता हूँ खुदा। आपकी उपस्थिति परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ्य उतरने पाए खुदा परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, आज का जो वचन हो खुदा वो मेरे लिए होने पाए खुदा पिता, वो हमारे सबके लिए होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, वचन दिल की पट्टियों पे लिखा जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, वो घर कर जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर पिता। हर एक परमेश्वर पिता जुबान बोलेगी परमेश्वर पिता कि यीशु मसीह ही केवल प्रभु है, उसके सिवा और कोई प्रभु नहीं। हालेलुया, यस जीसस खुदावंद, हालेलुया, आपका नाम उत्तम नाम है खुदा, यीशु मसीह जैसा और कोई नाम नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उसका नाम हम हर समय हम लेते हैं, सुबह शाम उसका नाम हमारी जुबान से निकलता रहे। हालेलुया, यीशु मसीह के लोग की जय हो, यीशु मसीह के नाम की जय हो। हालेलुया, हम आगे की मीटिंग को आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा, मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, आमेन 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 आमेन। हालेलुया, हम कुछ समय और परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम में हम सभी आनंदित हैं। हालेलुया हालेलुया। नाम यीशु बड़ा बड़ा ही प्यारा, नाम यीशु बड़ा बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रहां, मैं हर वेले जपदा रहां, सारी दुनिया च उच्ची शान वाला, सारी दुनिया च उच्ची शान वाला, मैं हर वेले जपदा रहां, मैं हर वेले जपदा रहां, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रहां, मैं हर वेले जपदा रहां, सारी दुनिया च उच्ची शान वाला,
गहराई से करेंगे करेंगे हम फरिश्ते रूह और सच्चाई से करेंगे करेंगे हम फरिश्ते रूह और सच्चाई से हालेलुया 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 Glory, 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 glory to God. लंगड़े को चलाने वाला प्रभु, अंधे को दिखाने वाला प्रभु, मुर्दे को जिंदा करने वाला प्रभु, आपके पवित्र नाम की स्तुति हो। हाले हमको पापों से छुड़ाए वो प्रभु, हमारे लिए जल्दी आने वाला प्रभु, आपके पवित्र नाम की तारीफ हो। हर प्रियो आज परमेश्वर हमारे जीवन में हाल हमको लेके आया उसकी महिमा करने के लिए। आज सुबह का समय परमेश्वर अपना स्वर्गीय आनंद से खुशी से प्रभु मसा करने के लिए जा रहे हैं। स्वर्गीय अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर सारे परेशानी से हमको छुड़ाने के लिए, सारे मुश्किलों से प्रभु छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हजूरी में। प्रभु अपना वचन से हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना करेंगे। Glory to God. धन्यवाद धन्यवाद। हम मिलकर प्रभु हजूरी में प्रेयर करने का समय, पवित्र आत्मा को बस से भर के प्रभु हजूरी में वचन सुनने का तैयार होने का समय, मिलकर प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ हमारे भाई आलबिन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे लिए प्रभु के वचन के लिए वो प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया सुंदर सुबह के समय प्रभु जी, हालेलुया एक और बार प्रभु आमीन आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, हालेलुया प्रार्थना आराधना के साथ प्रभु आने के लिए आपने सहायता के इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु एक ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु जी, हालेलुया प्रभु इस फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रभु जी, हालेलुया प्रभु आमीन मिलकर प्रभु जी अपने अपने घरों में प्रभु जी जहां पर भी है प्रभु, हालेलुया आराधना करने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु आपका वचन बताता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक होते हैं प्रभु जी, आप उनके बीच में हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी हर एक घर में प्रभु जी, जो जो जहां जहां पर प्रभु जी इस आराधना में शामिल है उन सभी के बीच में प्रभु आपकी उपस्थिति है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु आज के इस मीटिंग को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमें शुरू से लेकर अभी तक पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु आपने इस मीटिंग को चलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करने के लिए आपने सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के सेवकाई को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु तेरे दास से प्रभु जी आज जो भी वचन है प्रभु जी, आज जो भी स्वर्गीय मन्ना हमारे लिए रखा है प्रभु जी, हम सबके प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी आमीन आमीन हालेलुया भरने पाए प्रभु जी। हमारी प्रभु जी अवस्था को आप जानने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, उसके अनुसार प्रभु जी आपने हमारे जीवन में प्रभु वचन के द्वारा शांति और संतुष्टि भेजा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु आमीन धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी जो भी है, जिस भी अवस्था में है, जिस भी परेशानी में है प्रभु जी, उन सभी के ऊपर प्रभु जी आपकी चंगाई आपकी शांति इस मीटिंग के द्वारा इसी समय पहुंचने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी कोई भी रोगी है प्रभु जी, उनको प्रभु जी आप चंगाई देने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी इस मीटिंग को आशीष के इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके दास के द्वारा वचन से हमसे बात के इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं प्रभु जी। जो जो सुन रहे प्रभु जी उन सब के परिवारों में प्रभु जी आपके आशीष के वचन पहुंचने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल के इसलिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। एक बार फिर सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूं।
आज परमेश्वर एक बार फिर उसकी हजूरी में आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर को लेके आया। गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने मदद किया। थोड़ी समय हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। वचन सुनने के पहले 2-3 सूचना आपको देने के लिए चाहता हूं। अभी तक हमारा चर्च खोलकर आराधना शुरू करने के लिए परमिशन ऑफिशियली नहीं मिला है। खासतौर से जो सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दे रहे उसके अनुसार हमारा चर्च की आराधना चलाने में थोड़ा दिक्कत होने के कारण असेंबली सपोर्ट संस्था से हमको इंस्ट्रक्शन मिला है जून 30 तक इंतजार करेंगे और रिलैक्सेशन मिलने के अनुसार हम हमारा चर्च की आराधना का वो तरीका को हम बदलेंगे। और चर्च में अगर ज़्यादा लोग जाने के लिए परमिशन मिल गया तो 30 तारीख को बाद हम चर्च में आराधना में शामिल हो जाएंगे। पिछले हफ्ता आप लोग काफी लोग प्रार्थना किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चर्च कैलेंडर होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। कितना मेरा साथियों, मेरे बहन लोग, मेरे भाई लोग प्रार्थना किया, खासतौर से काफी लोग साथ दिया है, काम में मदद किया, दिन रात बड़े तेज धूप के बीच में भी काम किया। पर वो आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपके घर को भी अपना महिमा के अनुसार तैयार करने के लिए मेरा प्रार्थना है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको बहुत प्यार करता है। पिछले हफ्ते हम परमेश्वर का वचन से सुन रहा था। हमें पेंटेकोस्ट का संडे कलीसिया का आरंभ के बारे में, कलीसिया कैसे शुरू हो गया है उसके बारे में हम सुन रहा था। लेकिन पिछले संडे कलीसिया क्या है उसके अलग अलग प्रकार की दृष्टांत के द्वारा बाइबल में जो बताता है आपके बीच में शेयर किया है। लेकिन चर्च के अंदर परमेश्वर हमारा जिंदगी में क्या चाहता है, इसी विषय को हम आगे रखने के लिए चाहता हूं। देखो, जैसे एक फैक्ट्री का समान होता है कलीसिया का अंदर प्रभु चुना हुआ लोग, प्रभु ने एक आत्मीय का पत्थर के समान, एक हमें लिविंग स्टोन के समान और चलने वाला हमें एक मशीन के समान प्रभु ने पवित्र आत्मा मसा कर रखा है नया नया काम करने के लिए। हमारा सबसे बड़ा मकसद है परमेश्वर की वचन के अनुसार लोगों को सिद्धताई पर चलाने के लिए। सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, लेकिन सिद्धताई में चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है, हमको मसा किया है। इसलिए परमेश्वर हमारा जिंदगी के द्वारा किस प्रकार कार्य करने के लिए चाहता है, क्या प्रभु का दिल क्या है, प्रभु की योजना क्या है, ये बात हम परमेश्वर का वचन से एक छोटा हिस्सा हम सुनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सभी अपना बाइबल खोलकर दूसरी कुरिन्थियों का पत्री 5वां अध्याय उसका 17 से लेकर 20 तक हम सुनने के लिए जा रहे हैं। दूसरी कुरिन्थियों का पत्री 5वां अध्याय उसका 17 से लेकर 20 तक हम सुनेंगे। परमेश्वर का स्वर्गीय वचन हमारे साथ आज क्या बताने के लिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, आमीन। देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। एक अच्छा वचन के लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। इस वचन से 2 खास बात आपके आगे रखने के लिए चाहता हूं। दूसरी कुरिन्थियों का पत्र 5वां अध्याय 17 से हम सुन रहा था। सभी लोग बाइबल का वचन अंडरलाइन करना है। हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति इस वचन को याद करना है। 2 शब्द आपके आगे रखने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। दूसरी है रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप। परमेश्वर के कलीसिया के द्वारा परमेश्वर करने वाला एक नया काम है। यहां पर पौलुस ने खास बताया है। खासतौर से कुरिन्थी कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा लोग, अन्य जाति लोग, मूर्ति पूजा, बेविचार में, गंदगी में फंसा हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा धोकर प्रभु के संगति में लेके आया। अलग अलग प्रकार की जाति के लोग प्रभु का भवन में आया। अलग अलग प्रकार की भाषा के लोग, देश के लोग वहां पर आए थे, क्योंकि एक बिजनेस सेंटर होने के कारण वहां पर काफी लोग रहते थे।
अन्य आराधना में ये लोग अंधविश्वास में डूबा हुआ लोग था। वहां पर प्रभु का वचन जब पहुंच गया था, लोगों को बहुत बुरा लगा। खासतौर से परंपरागत यहूदी लोग इस बातों को, दूसरों को एक्सेप्ट करने के लिए, अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। ये लोग बोले हम सिद्ध लोग हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, लेकिन दुनिया का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए नहीं आया है, ये पापियों के लिए आया है। यहूदी लोग इनकार करने के कारण प्रभु ने कहा अन्य जातियों के सामने सुसमाचार में दरवाजा खोलकर परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। पहले कलीसिया परमेश्वर के वचन में पढ़े तो लिखा है, सामरिया अलग अलग अन्य जाति इलाका में जाकर, पर मैं अंधिया के वैसे अन्य जाति इलाका में चले गया। इसमें एक जगह था कुरिन्द में कुरिन्द का कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ने का समय दुनिया का भी कुछ ना कुछ शक्तियां, पाप, हमें मेल मिलाप, हमें गंदगी कलीसिया के लोगों का जीवन में थोड़ा थोड़ा आना शुरू किया था। लेकिन परमेश्वर कलीसिया के बीच में कुछ लोग बोलता हम ज्यादा सिद्ध लोग हैं, हम लोग बहुत अच्छा पवित्र लोग हैं, हमें लोग बोलता है हम चुनाव कास्ट लोग हैं, वैसे एक वेरिएशन भी आने लगे। लेकिन इसको पहले कुरिन्थियों के पत्र में, दूसरी कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस अच्छी तरह से जवाब दे दिया। यहां पर एक खास शब्द परमेश्वर का दास ने इस्तेमाल किया है। उसका 17 वचन में प्रभु का दास ने प्रभु का आत्मा से कलीसिया से एक बात बताया है। Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. देखो बाइबल बताता है, देखो परमेश्वर का लोग इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है। पुरानी बात के बारे में पता है, पुराना स्वभाव के बारे में, पुराना जिंदगी के बारे में, पुराना अवस्था के बारे में। लेकिन जो प्रभु में आ गया, जो व्यक्ति का दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गया, वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन साफ बताता है वो नई सृष्टि हो गया है। पुराने बातों के ऊपर मेरा प्रभु ध्यान नहीं देता है। वो प्रभु ने मिटाया है, हटाया है, दबाया है, दफनाया है, उसको फेंका है। हालेलुया। लेकिन इंसान का प्रॉब्लम क्या है? इंसान हमेशा गलत बातों को याद करता है, प्रीवियस हिस्ट्री को, पुराना जिंदगी के बारे में याद करके तुम वैसे था, वैसे था, वैसे था, वैसे था। हम गीत गाता, मैं पहले मुर्दा था, बरा हुआ पापों में मुर्दा था, लेकिन प्रभु ने हमको जान दिया। बाइबल बताता है, देखो प्रभु का वचन बताता, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई, सभी बात नहीं हो गया है। हालेलुया। पुरानी बात बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गया है, सब बातें नहीं हो गया है। वचन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसलिए यदि कोई मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है, क्या हो गया है? सब बातें नहीं हो गया है। 3 बात प्रभु का वचन बताता है। देखो हमारा प्रेजेंट कंडीशन, परमेश्वर चाहता है तुम यदि कोई मसीह में आ गए तो वो नई सृष्टि है। हम नई सृष्टि है। कैसे? मसीह अंदर आ गया, हम मसीह के हाथों में पहुंच गया। हालेलुया। यदि तुम मसीह में हो और नई सृष्टि है, विश्वास कर सकते हो? नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब बस सोचना है, हमारा शक्ल बदला, नाम बदला, और हमारा क्या बोलता है, लोगों का जो धर्म बदला। नो, नई सृष्टि का मतलब है यीशु मसीह का स्वरूप में, यीशु मसीह का हमें लक्ष्य के अनुसार, यीशु मसीह के योजना के अनुसार उसकी पवित्रताई में हम शामिल हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताता है यदि कोई मसीह में है नई सृष्टि है। हम प्रभु के पास ग्रहण किया, अब कभी शायद कल आया होगा, अभी आज ग्रहण किया होगा, शायद 20 साल के पहले ग्रहण किया होगा। परमेश्वर की वाणी साफ बताता है आप नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। परमेश्वर ने हमको नया किया है। कैसे? मसीह यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमको नया किया है। हमको नया बनाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह अपना जान दिया। हालेलुया। हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह इसीलिए जान दिया है,
हम नया होने के लिए, पुरानी अवस्था से हमारा जीवन में एक नया अनुभव पाने के लिए, स्वर्गीय अनुभव में पहुंचाने के लिए पहले तरीका, पहले स्टेप होता है न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर परमेश्वर क्या करता पता है? प्रभु का दास प्रचार करता है, कलीसिया के लोग मिलकर हम आराधना करता है, अच्छा गवाही को खड़ा करता है, परमेश्वर की हजूरी में लोगों को यह समझाता है, देखो तुम्हारा जीवन में रूपांतरण होना चाहिए, रूपांतरण का शक्ति प्रकट होना है। परमेश्वर जैसे इंसान को परफेक्टली, परिपूर्णता के साथ, सिद्धता के साथ सृष्टि किया, उसी प्रकार कलीसिया सिद्ध होने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए उसका पहले कदम होता है, यीशु मसीह में जो व्यक्ति आता है वो नई सृष्टि होता है। हालेलुया। जब नई सृष्टि होने का समय पुराना पकड़ना नहीं है, पुराना छोड़ना है। यीशु मसीह को बार मैंने एक अंधे को चंगा किया था। यीशु मसीह जाने का समय अंधा को पता चला, यीशु मसीह जा रहे, इन्होंने कहा है ये यीशु मसीह दाऊद का संतान, मुक्ति पर दया कर। लोगों ने बोला चुप करो, यीशु मसीह को तंग मत करो। लेकिन यीशु मसीह उसके बात सुनकर उसको पूछा तुमको क्या चाहिए? उन्होंने बोला मैं देखने के लिए चाहता हूं। जब ये अंधा देखा, बाइबल बताता है उन्होंने अपना सारे चादर सब कुछ फेंक कर, छोड़कर यीशु मसीह का पीछे चले गया। हालेलुया। पत्रोस और यूहन्ना, याकूब जब प्रभु यीशु मसीह को फॉलो किया, लूका 5 में लिखा है, वहां पर ये लोग जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला फॉलो मी, मेरा पीछे हो ले, इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा, जब बात सुनने के समय क्या किया है, ये लोग नाव और जाल छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले गया। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, हम प्रभु के पीछे जाने के समय आप क्या क्या छोड़ा है? यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे कारण यदि कोई व्यक्ति अपना माता पिता, यदि कोई व्यक्ति माता पिता आपसे छोड़कर चले गए होगा, ये जो हमें माता पिता को तंग किया होगा, आपको नफरत के निकाला होगा, लेकिन मेरे कारण अपना भाई बहन, अपना हमें धन दौलत आप लोग हमें त्यागे तो, छोड़े है तो, प्रभु का वश में चलने के लिए रुकावट क्या क्या चीज से आप इनकार करने वाला व्यक्ति है, तो बाइबल बताता है 100 गुण उसका ऊंची पदवी परमेश्वर देने के लिए वायदा किया है। इस धरती में साथ साथ स्वर्ग में परमेश्वर को अनुग्रह के लिए बुलाया है। इसलिए बाइबल बताता है यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। शराब पीने वाला शराब छोड़ेगा, गाली देने वाला गाली छोड़ेगा, आमीन, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार छोड़ेगा, अन्य आराधना करने वाला व्यक्ति अन्य आराधना छोड़ेगा, अंधविश्वास करने वाला अंधविश्वास छोड़ेगा। कितना खतरनाक पाप किया व्यक्ति हो, अब प्रभु में आने का समय, प्रभु आपका जीवन में आने के समय अब नई सृष्टि होता है, पुरानी सब कुछ परमेश्वर हटाता है। हालेलुया। लेकिन पुराना पापों में हम दोबारा जाना नहीं है, पुराना पापों में हम जाना नहीं है। परमेश्वर हमको इसे के नबी किताब 36वां अध्याय का 26वां वचन में साफ बताता है, परमेश्वर हमको हमें शुद्ध विवेक, शुद्ध मन, शुद्ध हमें नया मन, नया आत्मा परमेश्वर को उत्पन्न करके देने वाला है। परमेश्वर को नया सृष्टि करने वाला, नया जन्म देने वाला, वो नया धरती, नया आसमान देने वाला है। सब कुछ नया करने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थशाली है। एक आमीन बोल सकते हो? सब कुछ नया करने के लिए। नया का मतलब केवल फिजिकल हीलिंग नहीं है। फिजिकल हीलिंग, शारीरिक चंगाई बिल्कुल सही परमेश्वर देता है, लेकिन अंदरूनी परिवर्तन परमेश्वर देने के लिए चाहता है। मन के अंदर परिवर्तन परमेश्वर करता है, मन के अंदर नई बातों परमेश्वर डालता है, नया थॉट्स डालेगा, नया विचारों को परमेश्वर डालेगा, इमोशन में बदलाव आएगा। बाइबल बताता है केवल बाहर का नहीं है। कुछ लोग बोलता है बाहर ठीक है जी, बाहर इंसान देखेगा, लेकिन परमेश्वर दिल को देखने वाला होने के कारण परमेश्वर अंदर बड़ा काम करने के लिए चाहता है, नई सृष्टि बनाने के लिए चाहता है। केवल कुछ व्यक्तियों का नहीं है, समाज को, देश को, सारे दुनिया को परमेश्वर बदलने के लिए सामर्थशाली है। बाइबल बताता अंत का समय सारे पुरानी आसमान को, आज जो धरती है आसमान को परमेश्वर मिटाने के बाद, हटाने के बाद नया आसमान और धरती को सृष्टि करने के लिए दमन बनाने के प्रभु का सामर्थशाली है। तो याद रखना प्रिय लोगों, सारे दुनिया, सारे इलाका बदलने के लिए, बदलने के लिए प्रभु का अधिकार है, उसको सामर्थ्य है, उसके ऊपर जो अभिषेक है, प्रभु अपना लोगों पर उंडेल कर लोगों को रूपांतरण करता है। इसलिए बाइबल बताता है यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गया है, सब नया हो गया है। मैं आपसे पूछे सब नया हो गया? सब नया हो गया?
लोग बोले, हाँ हाँ नया हो गया जी, लेकिन कुछ समय हम पुराना स्वभाव में आ जाता है, पुराना मनुष्य खड़े होता है, कुछ परंपरागत विश्वासों के पीछे दुनियादारी को खुशी करने के लिए मेरा परमेश्वर को हमको नया बनाने के लिए काम किया, वो परमेश्वर को सृजनहार परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि को खुशी करने के लिए तैयार होता है। प्रभु की पवित्र आत्मा से बातचीत कर रहे मेरे भाइयों बहनों, हमारा जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है पाप के साथ, कभी भी दुनिया के साथ, मलिनता के साथ, दुनिया के लोगों को खुशी करने के लिए समझौता नहीं करना है। वो हमारे जीवन में पुरानी अवस्था में हमको दोबारा शैतान हमें काम करने का रास्ता हम बनाकर देने का समय बन जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है कि शैतान एक व्यक्ति के शरीर से दुष्ट आत्मा निकलने के बाद ये घूमता फिरता है, काफी समय घूमता फिरने को वापस आएगा। अगर ये बंदे का अभी भी क्या है, कोई भी नहीं है, तो दोबारा और बुरे शैतान को और साथ को लेके आएगा। इसका मतलब है हम पुराना अनुभव में चले गए तो, पुराना अनुभव से उधर कोई बदलाव नहीं आए तो दुष्ट आत्मा, परेशानी, रुकावट दोबारा आ सकता है। इसलिए बाइबल बताता है हमारा चाल चलन बदलना है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलावट आने के लिए परमेश्वर चाहता है। बाइबल बताता है यदि कोई उद्धार व्यक्तिगत जिंदगी में होता है, पर्सनली साल्वेशन, उद्धार परमेश्वर व्यक्तिगत जिंदगी में देता है। पति यीशु मसीह पर विश्वास करने से पत्नी बदलता, पत्नी नहीं बचेगा, माता पिता बदलने से बच्चे लोग नहीं बचेगा। व्यक्तिगत जिंदगी में यीशु मसीह आना चाहिए। इसलिए बताता यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, इन क्राइस्ट, वो नई सृष्टि है। मसीह सा हमारा जीवन में, हमारा दिल में, हमारा जिंदगी में मसीह टोटली लाइफ में यीशु मसीह फैलना है। बात दुनिया बोलेगा ये नई व्यक्ति है, पुरानी बात नहीं है। हमारा जीवन में, हमारे अंदर के सारे सिस्टम में यीशु मसीह आना है। एक कोने में नहीं बिठाना। परमेश्वर के लिए संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण मौका देने के लिए हम तैयार होना चाहिए। हालेलुया। ये इंसान को नई सृष्टि बनाने के लिए, इंसान को परमेश्वर का तुल्य बराबर खड़ा करने के लिए यीशु मसीह अपना जान, अपना लहू, अपना शरीर हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की इच्छा है मेरे साथ वास करना है। इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ बताता है ये दुनिया में हम रहने का समय, हम नया होने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। दुनिया का बीच में हम एक नया व्यक्ति होकर जीने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। क्योंकि रोमियों का पत्र इसको 12वां अध्याय पहले और दूसरे वचन में लिखा तुम्हारा मैं जीवन को बदलना है, मन को बदलना है। हमारा जीवन में एक बदलावट परमेश्वर देता है। दुनिया में रहने के समय हमारा जीवन एक दूसरों के लिए एक आदर्श बनना है, नमूना बनना है। हम दूसरों के लिए ठोकर के कारण बनने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय 10 उसका 4वां अध्याय 24वां वचन, कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय 10वां वचन में देखे तो परमेश्वर हमारे जीवन में दुनिया के अंदर क्या है, दुनिया के बीच में हालेलुया एक नया व्यक्ति के रूप, नया अनुभव के साथ परमेश्वर को रखने के लिए चाहता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारा जीवन में हमारा स्वरूप को, हमारा जिंदगी को टोटली परमेश्वर एक नया करने के लिए प्लान बनाने के कारण प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाया है। ओ हालेलुया। परमेश्वर वचन बताता है हम टोटली नया होना है। उसकी स्वरूप से आदम और हवा को बनाया, उसकी स्वरूप से, इमेज, हालेलुया, उसकी शक्ल के अनुसार, हिज ओन इमेज। लेकिन क्या हुआ है, पाप के कारण वो शक्ल बदल गया, स्वरूप बदल गया। पाप में गंदगी का अनुभव इंसान के ऊपर आया। लेकिन पुराना लेवल से बढ़कर एक महिमामय लेवल में ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहले कुरिन्थियों पत्र 14वां अध्याय उसका 4वां वचन, इफिसियों पत्र 4:24 में परमेश्वर का वचन में इस बातों के विषय में बताया है। मैंने तीसरी बात, परमेश्वर की हजूरी में हम तेजोमय शरीर हम पहनना है।
तेजोमय शरीर के अनुभव हम पाने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। देखो, जब परमेश्वर इंसान को सृष्टि किया था, परमेश्वर का तेज, प्रभु के उपस्थिति, प्रभु का शक्ल उसके जीवन में था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पाप के कारण, गंदगी के कारण उनके जिंदगी से वो ग्लो में हमें नूर खत्म हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी कुरिन्थियों को पत्री 3 अध्याय 18 वचन में देखेंगे क्या लिखा है। 3 अध्याय 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे में प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बाइबल बताता है हम प्रभु का पीछे चलने का समय अंश अंश होकर हमारा जीवन में बदलावट आता रहता है। हालेलुया। उखड़े हुए चेहरे को प्रभु अपना प्रताप के द्वारा, प्रकाशमय शक्ल के द्वारा, जैसे दर्पण में खड़े होकर सुबह सुबह हमारा शक्ल को देखकर हम खुश होता है, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह अपने नूर के द्वारा भरने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाता है। देखो, हमारा जीवन में बदलावट आ जाता है, बदलावट देता है, बदलावट के आरंभ होता है एक नई सृष्टि का शुरुआत। हालेलुया। ये नई सृष्टि का संपूर्णता कब होगा? हम प्रभु यीशु मसीह का दगनी वैश्य में बैठने का समय उस संपूर्णता में हम प्रवेश हो जाएंगे। हालेलुया। उस समय तक हम स्टेप बाय स्टेप रोज हमारा जीवन में बदलावट परमेश्वर देता रहता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कोलोसियों को पत्री 3 अध्याय उसका 10वां वचन में परमेश्वर का दास ने कहा, हम परमेश्वर का, हालेलुया, नजर में परमेश्वर के एक खास प्लान के अनुसार हम एक नया बनने के लिए चाहता है। कोलोसियों 3 का 10वां वचन। प्रेज गॉड। पढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। बाइबल बताता है नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दोबारा पढ़ो क्या लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, नया मनुष्यत्व को परमेश्वर को पहना लिया, और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। कितना कैसे शक्ल है हमारा, मेरे शक्ल को देखकर लोग बोलता है ये पप्पा का वर्ग है। हमारे बच्चों को देखकर लोग क्या बोलता है, ये मम्मी का वर्ग है, पापा का दादे का वर्ग है। कुछ लोग बोलता है मेरे खानदान का ये सारे हमें हार्मोन डीएनए उसमें है, देखो उसका नाक, उसकी आंख, उसके दांत, उसके कलर सारे क्या है, मेरे खानदान का स्पेशलिटी है। लेकिन याद रखो, खानदान के लिए शुक्रगुजारी मैं करता हूं, लेकिन खानदान से बढ़कर हमको बुलाया हुआ परमेश्वर का वो डीएनए, उसकी वो स्टैंडर्ड, उसकी सृजनहार परमेश्वर खुद हमारा जीवन में चमकाने के लिए चाहता है। हालेलुया। ये वचन, इसलिए ये वचन साफ बताता है। दोबारा पढ़ो। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। देखो, नया मनुष्यत्व को पहन लिया, और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अपना अनुसार, सृजनहार परमेश्वर का स्वरूप है। आगे, स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। देखो, नया ज्ञान प्राप्त करके नया बन जाता है। ये बाइबल बताता है यदि कोई मसीह में है, नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गया, सब नया हो गया। केवल बाइबल उठाने से, दुनिया का बोले में मसीह बोलने किस दौरे नहीं है। हमारा जीवन में सृजनहार परमेश्वर का स्वभाव, स्वरूप, उसका बुद्धि हमारा जीवन में परमेश्वर देखकर एक नया व्यक्ति, नया अनुभव के साथ प्रभु खड़ा करने के लिए चाहता है। इसमें एक नया अधिकार भी परमेश्वर देता है। प्रेज गॉड। कितना पावरफुल शब्द है। परमेश्वर हमारा जीवन में नई करने के, जीवन में नया व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन के अनुसार हमारा इसलिए क्या करना है, हमारा पुराना मनुष्य को हम खत्म करना है, पुराना मनुष्य को गुड बाय करना है। जैसे पुराना, जब गर्मी का समय कपड़ा हमें बदबू हमें पसीना के कारण बदबू आने के समय हम उसको क्या करें, उतार कर वॉशिंग मशीन में डालता है, उसी प्रकार हमारा पापों को, हमारा गंदगी को हम फेंकना है। इफिसियों को पत्री 4वां अध्याय उसका
हमें 22 से लेकर 24 तक परमेश्वर का दास पौलुस ने एक शब्द बताया था, मुझे बात वो हमेशा आनंद होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु का स्तुति हो। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रेज द लॉर्ड। 22वां वचन में लिखा है, तो पिछले चाल चलन को, पुराना मनुष्यत्व को क्या करना है? भ्रष्ट होता जाता है, उसको उतार डालो। पुराना मनुष्य को उतार कर डालना है। हालेलुया। पुराना कपड़ा खराब होने से फेंकने के समान, जो मसीह में आने के समय पुराना आइडेंटिटी, गलती स्वभाव, गिरदगी छोड़ना है। 24वां वचन में प्रभु का 23वां वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। नए बनते जाओ। हो सकता कलर नहीं बदलेगा, अभी चॉकलेट कलर होगा, गोरा कलर गोरा होगा, काला कलर काला होगा, लेकिन इसका रूपांतरण होगा अंत का समय। प्रेज गॉड। पुनरुत्थान का समय, यीशु मसीह के आगमन के समय, जब हमारा रूपांतरण होगा, हम सभी लोग एक ही कलर में हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। यहां पर बाइबल बताता है, वो नए मनुष्य को पहना ले जो परमेश्वर के स्वरूप में, प्रेज गॉड, अपने मन के आत्मिक स्वभाव के नया बनाते जाओ। वो नया मनुष्य को क्या करना है? पहनना है। परमेश्वर का स्वरूप में है। परमेश्वर स्वरूप क्या है? धार्मिकता और पवित्रता में सूझ गया है। धार्मिकता और पवित्रता हो, अंदर एक बड़ा परिवर्तन है तो बाहर आ जाता। कुछ लोग बोलता है बाहर जो मर्जी करो जी, अंदर साफ होना चाहिए। अंदर साफ है तो बाहर भी प्रकट होगा जी। हालेलुया। अंदर जो भरा है वो बाहर आ जाता है, प्रभु का वाणी में साफ बताता है। इसलिए प्रिय लोगों, हमारे जीवन में एक नई सृष्टि बनाने के लिए, नई सृष्टि होकर चलने के लिए, दिन प्रतिदिन परिवर्तन पाकर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। सब नया हो गया है। ये कैसे हो गया है? हमें दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय में प्रभु का दास ने कहा, ये परमेश्वर के द्वारा होता है। ये परमेश्वर का द्वारा होता है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, पुरानी बात बीत गई है, सब नई हो गया है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। क्यों नई सृष्टि बनाया? किसने किया है? परमेश्वर ने किया। इंसान किसी का मन को बदल नहीं सकता है। कितना हिप्नोटिज्म पढ़ो, सिखाओ, लोगों को कर दो, कितना काउंसलिंग करो, मन बदलने वाला, मन का रूपांतर करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। वो आज भी अद्भुत काम करने का समय होने के कारण आज मैं आपको एक बात बोलने के लिए चाहता हूं, यदि कोई मसीह में है, नई सृष्टि है, पुरानी बात हो गया है। ये पास्टर के द्वारा नहीं है, कोई सत्संग के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने, ईश्वर ने किया है। हाँ, इसलिए हर समय हर वक्त उसको शुक्रगुजारी करना है, उसको महिमा करना है। कोई भी महिमा इंसान को देना नहीं है, देने के लिए भी हमें कोई भी व्यक्ति तैयार भी नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताता है, परमेश्वर के कारण प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारा जीवन को बदला है। क्या करने के लिए बदला? बस बदल गया, चले जाओ, अपना काम करो, अपना मर्जी करो, नहीं है। प्रभु ने हमको ये बदलाव के लिए क्या किया मालूम है? यीशु मसीह एक मेल मिलाप के काम किया। आदम और हव्वा के पाप के द्वारा एक रिश्ता टूट गया था। पाप के कारण परमेश्वर का संगति टूट गया था, रिश्ता से अलग हो गया है, दुश्मन हो गया था इंसान और परमेश्वर के बीच में। ये दुश्मन को परमेश्वर ने मित्र बनाने के लिए, पापी को पवित्र करने के लिए, परमपिता परमेश्वर के साथ परमेश्वर का संतान बनाने के लिए यीशु मसीह अपना पवित्र लहू कालवरी सूली पर बहाया।
इसलिए बाइबल बताता है जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है उस पर विश्वास करता है उसको उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो सूली पर देखने वाला व्यक्ति, एक खून के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला व्यक्ति का उद्धार होता है। उसको परमेश्वर क्या करेगा? यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारा मित्र का हाथों को शत्रु के हाथों के साथ जोड़कर मेल मिलाप करवाया। हालेलुया। हम दुश्मन का वश में था, हम शत्रु था परमेश्वर का, हम परमेश्वर का दुश्मन था, लेकिन प्रभु ने क्या किया है? हमारा दुश्मनाना को माफ करते हुए अपने लहू के धोकर हमारे हाथों को, जीवन को शुद्ध करके हमारा जिंदगी पिता परमेश्वर के साथ जोड़ा, मेल मिलाप की काम किया। रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप, टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ा। रिकंसिलिएशन, हाल मेल मिलाप की काम, टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ा। अभी तुम अलग नहीं है, अभी तुम दूर नहीं है, अभी तुम साथ है, परमेश्वर के हजूरी में है, उसकी उपस्थिति में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने यह काम किया है मेरा जीवन में, आपका जीवन में, दुनिया के लिए प्रभु यह काम किया है। लेकिन इसके काम प्रभु ने करने के बाद क्या किया है? कलीसिया को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है। उसका वचन में साफ साफ लिखा क्या है? उन्होंने हमारे हाथों में एक मेल मिलाप की सेवगाई सौंप दिया। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया है। हमारा ड्यूटी है लोगों को प्रभु के वश में लेके आना, मेल मिलाप कराना। यीशु मसीह मर गया, लहू बहाया, उसके लहू के द्वारा उद्धार होने के कारण हम लोगों को बचाने के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु का आइडेंटिटी एक नई सृष्टि होकर उसकी शक्ल के साथ, उसके स्वभाव के साथ समाज में, दुनिया के लोगों को प्रभु के वश में जोड़ना है। मेल मिलाप करने वाला बुलाहट प्रभु ने दिया है। मत्ती 5 अध्याय में प्रभु का बताता है, जो व्यक्ति मेल मिलाप कराता है ये परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। वी आर पीस मेकर्स, हम मेल मिलाप करने वाले लोग हैं, टूटा हुआ रिश्ता को जोड़ने वाला लोग हैं। दुनिया के लोग, कोई व्यक्ति टूटने के समय, रिश्ता टूटने के समय बहुत खुश होता है। शादीशुदा का रिश्ता टूट जाता, पैसा मिलने से रिश्ता तोड़कर चल जाता, माता पिता अपना बच्चा को छोड़कर चल जाता है। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा आपको बताता, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो रिश्ता हमारे ये दुनिया में खत्म होने के लिए, हमको अनंत काल के लिए, अनंत जीवन प्रवेश करने के लिए ये रिश्ता जोड़ा है। ये मेल मिलाप के रिश्ता परमेश्वर तोड़ने के लिए नहीं चाहता है। हम कभी भी प्रभु को छोड़कर मत जाओ। कलीसिया का ड्यूटी क्या है? नई सृष्टि हो गया बस खत्म है? बिल्कुल नहीं है। प्रभु ने हमारा पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया है। एक मेल मिलाप के काम भी हमारे हाथों में सौंप दिया। नहीं था परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर इंसान के पीछे बड़ा दीवार था। यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा दीवार को प्रभु ने तोड़ा, दोनों को एक बनाया है। इसलिए बाइबल बताता है, यदि कोई मसीह में है, नई सृष्टि है, उसके रूपांतरण हो गया है। हालेलुया। और परमेश्वर को पदवी भी दिया है। 20वां वचन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे, उसको 19-20 प्लीज। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को परमेश्वर मेल मिलाप की वचन सौंप दिया है। हमारे काम में वचन बोलना है, पवित्र आत्मा के लिए, बदलाव लेने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा अपना सामर्थ्य के साथ कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वाणी में उनका 20वां वचन में लगाता है, क्या है? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। देखो, हम प्रभु ने हमको बुलाया। बाइबल बताता है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको परमेश्वर का संतान होने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया। ओके, लेकिन संतान है, अब एक नया पदवी दिया है। कौन सा पदवी है? परमेश्वर का राजदूत, एम्बेसडर बनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एम्बेसडर, थैंक यू एम्बेसडर। हम मसीह के राजदूत हैं। दिल्ली में अलग अलग प्रकार की देश का एम्बेसी ऑफिस है। वहां पर बाहर कंट्री का राजा प्रतिनिधि, राजा का हमें राजदूत वहां पर रहता है। उसी राज्य का, उसी देश का, हमें दुनिया का अलग अलग देश का राजदूत दिल्ली में रहता है, क्योंकि अपना देश का
हमें मेल मिलाप कम्युनिकेशन संभालने के लिए अपने लोगों के साथ जहां पर है वहां पर संभाल। हिंदुस्तान का भी अलग अलग प्रकार की एम्बेसी ऑफिस दुनिया में है, वहां पर अम्बासडर का है। लोग बोलेगा अम्बासडर एम्बेसी ऑफिस को देखे बोलेगा ब्रिटिश एम्बेसी, इसका मतलब ब्रिटिश लोगों का सारे हमें पिक्चर वो एम्बेसी में अम्बासडर के ऊपर लोग उम्मीद करता है। उसी प्रकार ये धरती में हम मसीह का राजदूत है, सारे दुनिया एक्सपेक्टेशन उम्मीद है ये लोग मसीह है। हालेलुया, ये लोग मसीह है। हमारा जीवन में भी हम क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारा जीवन में इसलिए प्रकट करता है। समाज में एक आइडेंटिटी के साथ, एक पदवी के साथ परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर को मेल मिलाप की सेवक इसलिए दे दिए क्या है, इसलिए हम मसीह का राजदूत है। और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से हमें निवेदन करता है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर का दिल का एक बड़ा डिजायर, बहुत बड़ा तमन्ना है हमारे रिश्ता मजबूत होना है। आज ही ये सुबह का समय प्रभु का वचन सुनने वाला मेरे भाइयों बहनों, आप और परमेश्वर का बीच में रिश्ता कैसे है? हालेलुया, आप और परमेश्वर के बीच में रिश्ते कैसे हैं? जिस दिन आप उद्धार पाया, आपका अनुभव जो प्रभु ने दिया है वो आज वो अनुभव है। अभी में प्रभु चर्च में चलता है, क्या आप उद्धार पाया, नया जन्म आपको मिला, नई सृष्टि हो गया? यीशु मसीह ने कहा जब तक मनुष्य नए जन्म नहीं लेगा तब तक परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। हम इस दुनिया का लोग नहीं है, हम इस दुनिया में हम परदेशी है, परदेशी है। सियोन स्वर्ग हमारा है, वहां पर जाने के लिए प्रभु हमको बुलाया है। आप तैयार हो? सियोन देश हमारा देश, यहां पर परदेशी है, लेकिन परदेशी होने के बाद भी प्रभु ने हमको नया किया है, ड्यूटी दिया है, पदवी दिया है। परमेश्वर हमको नया बनाया, नई सृष्टि किया, मेल मिलाप करवाया, मेल मिलाप की सेवा सौंपा, पदवी दिया। क्या है? तुम मसीह के राजदूत हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष दे। प्रभु आपका जीवन में ये नया काम करने के लिए, नया सेवा करने के लिए, नया पदवी देकर प्रभु आपको ऊंचा करने के लिए चाहता है। अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करो। कोविड-19 का महामारी दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन शुक्रगुजारी करो, लोग पाप के द्वारा नाश हो रहे, प्रभु के साथ मेल मिलाप नहीं है। नरक जाने का समय हमारा ड्यूटी है, देश के लिए प्रार्थना करना, लोगों को प्रभु वश में लेके आना है। प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ उठाकर प्रभु हजूरी में प्रार्थना कीजिए। उसकी करुणा सदा की है, उसकी अनुग्रह हमेशा हमारा साथ है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति करते परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। मिलकर प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु को जय जयकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे
हालेलुया। तूने मेरे लिए जो किया प्रभु, सब कुछ किया है, आपके नाम की स्तुति। होली घोस्ट तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अपने ऑफरिंग को अपने हाथ में रखो, अपना दशमांश हाथ में रखो और प्रभु को धन्यवाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बीमार है अपना शरीर के ऊपर अपना हाथ रखो। जो पापी है प्रभु की आगे हाथ उठाओ। जो आपके जीवन में प्रभु का अभिषेक चाहता है तो ताजा शक्ति के लिए दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। रिबलबलब शंकरा जनादिगानगच्छस्या उडवारव शिखरादिगानारव शंकरादिगा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज परमेश्वर ये सुबह का समय प्रभु का हजूरी में एक बार हम प्रार्थना के लिए शुक्रगुजारी करते, स्तुति आराधना के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा प्रभु के नाम की तारीफ करने के लिए प्रभु अपने मौका दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर जिंदा परमेश्वर हमारे जीवन में जान देकर प्रभु यीशु में खड़ा कि हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, प्रभु की महिमा के विरुद्ध कार्य करने वाला सारे विरोधी, बीमारी, परेशानी, क्लेश, पाप, गंदगी, अशुद्धता, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम से एक एक व्यक्ति की जिंदगी से वक्त रद्द करता हूँ। प्रभु जी, प्रभु की महिमा के, प्रभु के राज्य के लिए एक एक व्यक्ति को इस्तेमाल करे, परिवार को सुरक्षित कर, शरीर को ताकत, शक्ति, तंदुरुस्ती बदल दे। प्रभु जी, मेरे खास प्रार्थना है, सबको मसा कर अभिषेक के कारण सारे जुआ तोड़ डाला जाता है। प्रभु जी, चर्च का बाकी का पूरा करने प्रभु रास्ता खोल दे। जो दुख और निराशा में है सबको तसल्ली और शांति दे। जो बहन लोग अपना, भाई लोग अपने शादी के लिए प्रार्थना करते, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से जल्दी मसीह परिवार से सबके लिए रिश्ता मिल जाए यीशु के नाम से। आमीन। जो लोग नौकरी के लिए, अपना पदवी के लिए प्रार्थना करते, प्रभु आप जो देता है प्रभु, ये दुनिया में व्यक्ति कोई शक्ति रुका नहीं सकता है। सारे रुकावट करने वाले शैतान को, परंपरागत शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से भस्म होने के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। प्रभु जी, इस हफ्ते का आरंभ से लेकर आखिरी तक आपके वचन के अनुसार हमको जीने के सहाय कर, आपके राज्य के लिए हमको इस्तेमाल कर, आपकी पवित्र आत्मा का शक्ति अगुवाई कर, वचन की गहराई समझने के लिए मदद कर, प्रार्थना में, वचन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी हमें प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, नंगल कोरोना को, सब विश्वासी भाई बहनों को अनुग्रह कर, हमारा पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को अनुग्रह कर, भारत देश को अनुग्रह कर, भारत देश के सारे स्टेट को, यूनियन टेरिटरियों को परमेश्वर अनुग्रह कर, सारे विश्व को अनुग्रह कर, सारे महामारी ये कोरोना प्रभु यीशु मसीह के नाम से टोटली कमजोर होने के लिए, खत्म होने के लिए, देश यीशु मसीह का पवित्र लहू से आजाद होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह प्रभु जी, आपके राज्य के लिए हम सबको इस्तेमाल कर, सारे जलाल महिमा को आपको देता हूँ। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। खासतौर से जो ऑफरिंग के लिए, टाइथ के लिए, विशेष दान के लिए धन्यवाद करते हैं। सबको बरकत दे, आशीषों से भर दे। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परम पिता के प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। परमेश्वर ने एक और दिन दिया है, आनंद के साथ, हर्ष के साथ प्रभु को शुक्रगुजारी करने के लिए। प्रभु सबको आज इस हफ्ते के आरंभ से लेकर आखिर तक प्रभु की हजूरी में हम आगे बढ़े, प्रभु की योजना पूरा करने के लिए। आप सभी तैयार हो जाइए। सबको प्रभु आशीष दे। मारानाथा, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।